नमस्कार। अपने पिछले वीडियो में हमने कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन यानी चालकता मूलक अनुमापन और उसके अंतर्गत एसिड बेस टाइट्रेशन और एसिड बेस टाइट्रेशन के दो टाइप, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन और स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइट्रेशन के बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो में हम वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन और वीक एसिड वीक बेस टाइट्रेशन के बारे में और अवक्षेपण अनुमापन या प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन और चालकता मूपल या कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन अनुमापनों के लाभ के बारे में चर्चा करेंगे। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन यानी दुर्बल अम्ल परबल क्षार अनुमापन। जब दुर्बल अम्ल जैसे एसिटिक अम्ल और परबल क्षार जैसे NaOH का अनुमापन किया जाता है तो अभिक्रिया निम्न प्रकार होती है। एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस Na प्लस OH माइनस, इनसे बनता है CH3COO माइनस प्लस Na प्लस H2O। अम्ल को चालकता सेल में तथा क्षार को ब्यूरेट में लिया जाता है। दुर्बल अम्ल होने के कारण इसकी चालकता कम होगी। जब इसमें NaOH डाला जाता है तो उच्च आयनन वाला परबल विद्युत अपघट्य CH3COO Na बनता है। अतः विलयन में Na+ की मात्रा बढ़ने के कारण अनुमापन मिश्रण की चालकता बढ़ जाती है। इस प्रकार और अधिक NaOH डालने पर चालकता में वृद्धि होती जाती है। ऐसा चित्र में सरल रेखा AB द्वारा दिखाया गया है। अंतिम बिंदु के पश्चात अधिक मात्रा में NaOH डालने पर विलयन में OH- की मात्रा बढ़ती है, अतः विलयन की चालकता में बहुत तेजी से वृद्धि होती है। ऐसा चित्र में CD रेखा द्वारा दिखाया गया है। दोनों रेखाएं X बिंदु पर एक दूसरे को काटती है, अतः X बिंदु अंतिम बिंदु है। दुर्बल अम्ल का दुर्बल क्षार से अनुमापन, वीक एसिड वीक बेस टाइट्रेशन। जब दुर्बल अम्ल CH3COOH व दुर्बल क्षार NH4OH का अनुमापन किया जाता है तो अभिक्रिया निम्न प्रकार होती है। CH3COOH प्लस NH4OH, इससे बनता है CH3COO माइनस प्लस NH4 प्लस H2O। प्रारंभ में चालकता कम होती है क्योंकि CH3COOH दुर्बल है। NH4OH मिलाने पर उच्च चालकता वाला CH3COO NH4 बनता है, अतः विलयन की चालकता बढ़ती है। ऐसा चित्र में सरल रेखा AB द्वारा दिखाया गया है। अंतिम बिंदु के बाद NH4OH मिलाने पर चूंकि दुर्बल विद्युत अपघट्य होने के कारण इसका आयनन बहुत ही कम होता है, अतः चालकता में बहुत कम परिवर्तन होता है। ऐसा चित्र में सरल रेखा CD द्वारा दिखाया गया है। दोनों रेखाएं X बिंदु पर एक दूसरे को काटती है, अतः X बिंदु अंतिम बिंदु है। अब हम अवक्षेपण अनुमापन या प्रेसिपिटेट टाइट्रेशन के बारे में चर्चा करेंगे। अवक्षेपण अनुमापन। अवक्षेपण अनुमापनों में उदाहरणार्थ AgNO3 और KCl की अभिक्रिया को ले सकते हैं, जो निम्नानुसार है: Ag प्लस NO3 माइनस प्लस KCl K प्लस Cl माइनस K, इससे बनता है K प्लस NO3 माइनस प्लस AgCl। चालकता सेल में AgNO3 विलयन की चालकता Ag प्लस तथा NO3 माइनस आयनों की उपस्थिति के कारण होती है। KCl मिलाने पर Ag प्लस आयनों के स्थान पर K प्लस आयन आ जाते हैं, लेकिन Ag प्लस तथा K प्लस की गतिशीलता लगभग बराबर है, अतः अनुमापन मिश्रण की चालकता में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। ऐसा चित्र में सरल रेखा AB द्वारा दिखाया गया है। अंतिम बिंदु के पश्चात KCl डालने पर चालकता में वृद्धि मुक्त Cl- मिलाने के कारण होती है, जो कि सरल रेखा CD द्वारा दिखाया गया है। दोनों सरल रेखाएं X बिंदु पर मिलती हैं, अतः यह अंतिम बिंदु है। अब हम चालकता मूलक अनुमापनों के लाभ के बारे में चर्चा करेंगे। नंबर 1, तनु विलयनों का अनुमापन किया जा सकता है। नंबर 2, रंगीन विलयन जैसे रंजक द्रव्य ड्राई स्टफ का अनुमापन किया जा सकता है, जिसमें अंतिम बिंदु निर्धारित करने में साधारण सूचक का उपयोग नहीं कर सकते हैं। परबल व दुर्बल अम्लों के मिश्रण का भी HCl प्लस CH3COOH का अनुमापन भी इस विधि से किया जा सकता है।
दुर्बल क्षार व दुर्बल अम्ल का अनुमापन चालकता मूलक अनुमापनों द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि साधारण आयतनमितीय विश्लेषण में ऐसे अनुमापन सूचकों के साथ तीक्ष्ण रंग परिवर्तन नहीं होता। इस विधि में अंतिम बिंदु ग्राफ द्वारा निर्धारित किया जाता है, अतः अंतिम बिंदु के पहले और बाद में कुछ भी मापन पर्याप्त है और अंतिम बिंदु पर साधारण अनुमापन की तरह कोई सावधानी नहीं रखनी पड़ती है। प्राप्त परिणाम अधिक यथार्थ प्राप्त होते हैं। धन्यवाद।